हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नायपड़ कोलकाता के प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। हाँ, इसका एवरेज डिपार्टमेंट वाइज इसका एवरेज पैकेज कितना रहता है, सीटीसी एंड क्या चेंजेस लाना चाहिए ताकि नायपड़ कोलकाता का जो प्लेसमेंट है वो और भी बेटर हो सके। ठीक है, तो फास्ट ज़्यादातर स्टूडेंट का मन में यही क्वेश्चन रहता है एडमिशन लेने से पहले, तो एक मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। तो फास्ट अगर तुमको मतलब मास्टर्स के बाद जॉब ही करना है, हाँ, तो ये दो डिपार्टमेंट अगर तुमको मिल रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट नाइपर कोलकाता में। ठीक है, तो इसका जो प्लेसमेंट हिस्ट्री है ये बाकी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करें तो अच्छा है इसका प्लेसमेंट हिस्ट्री। क्योंकि अगर सपोज़ नेचुरल प्रोडक्ट में 9 स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट 4-5 स्टूडेंट इधर प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, उसमें से कोई बाकी जो रहेगा उसमें से कोई पीएचडी के लिए जाता है या तो कोई एकेडमिक्स या दूसरे जगह ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मतलब 4-5 लोगों को मिल रहा है, 2-3 सालों का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है ट्रेंड्स। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी मतलब 2-3 कंपनी आता है, उससे कभी कभार ज़्यादा भी आता है और उधर भी प्लेस्ड ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही, उधर भी प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है। ऑलमोस्ट सपोज़ 17-18 है तो 8-9 स्टूडेंट को जॉब मिल रहा है, उसके वो मिलता है। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं फिक्स है, कभी कभार ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभार एक दो कम भी होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी पीएचडी के लिए जाता है या कोई भी इंडस्ट्री छोड़कर कोई भी एकेडमिक्स के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये ओवरऑल एक मतलब ऐसे ही रहता है प्लेसमेंट। तो ये दो डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट अच्छा है। और एक डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल डिवाइस का है, जो कि रिसेंट मतलब 2021 में इसको मे बी 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2023 में इसका फास्ट जब प्लेसमेंट आया, हाँ, तो इसमें ये मतलब अच्छा ही प्लेसमेंट इसका आया था, हुआ था स्टूडेंट का। ज़्यादातर कुछ सेल्फ ट्राई किया था उसका भी मतलब हो गया था, फास्ट चांस में भी हो गया था, या एक दो में ट्राई करने के अंदर ही उन लोगों का हो गया था। पैकेज भी ठीक ठाक, एवरेज पैकेज या एवरेज पैकेज के ऊपर भी मिला था। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट में अगर तुम सोच रहे हो, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, और इसका सैलरी क्या रहता है, इसका मतलब एवरेज जो सीटीसी जो रहता है एवरेज इसका रहता है 4 लाख पर एनम के आसपास रहता है। ठीक है, कभी कभार ये 4.5 के आसपास भी जाता है, लेकिन जो एवरेज रहता है वो 4 के आसपास रहता है। इन केसेस 5 या 5.5 रेयर केसेस में मिल सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है और एवरेज 4 के आसपास रहता है। अब बाकी जो डिपार्टमेंट रह गया, सपोज फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी न्यू स्टार्ट हुआ है, बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, बाकी जो डिपार्टमेंट है इसका मतलब क्या होता है, इधर प्लेसमेंट का हाल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट में तुमको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस हुआ। ज़्यादातर इधर जितना भी प्लेस होता है उसका 90% प्लेस होता है सेल्फ ट्राई करने में। मतलब स्टूडेंट खुद ट्राई करता है, खुद सीवी भेजता है, हाँ, वो एचआर के साथ कांटेक्ट करता है, फिर उन लोगों का अगर इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हुआ है तो वो खुद ट्राई करके होता है ज़्यादातर। तो ये मैं एक ओवरऑल एक आइडिया दिया, जो 3 डिपार्टमेंट बोला। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, ये 3 डिपार्टमेंट का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है। ये और भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है इसमें। और बाकी जो डिपार्टमेंट रह गया उसका ज़्यादातर 90% जो प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ ट्राई के बेसिस में होता है, खुद को ट्राई करना पड़ता है, उसके ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि तुमको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब ऑफ कोर्स तुम लोगों को सबको ही मिलता है जॉब, हाँ, लेकिन क्या होता है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद जाके घर में 1-2 महीना बैठ के ये सब ट्राई करना पड़ता है। जिन लोगों को कैंपस प्लेसमेंट में नहीं मिलता है तो
सबको ये कोशिश रहना चाहिए कि कैंपस प्लेसमेंट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के इधर ही जॉब हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में जाके 1-2 महीना मतलब तुमको वेट करना हो सकता है इसके लिए, ठीक है। और एक चीज़ तो ये हो गया, ओवरऑल ओवरऑल पैकेज कितना बोला मैं, ओवरऑल पैकेज मतलब एवरेज पैकेज जो रहता है वो रहता है 4 लाख पर एनम, ठीक है। तो इन हैंड तुमको तकरीबन 27 to 29 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब एटलीस्ट तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम सरवाइव कर सकते हो इस टाइप का सैलरी में, ठीक है। और अगर तुम इसको कैरी फॉरवर्ड करो, कंटिन्यू करो, तो बाद में तुमको मतलब और भी इंक्रीमेंट ये मिलता है, तो तब जाके एक ठीक ठाक मिल जाएगा, ये कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ डिस्कस करूँगा मैं, पहले ही जो बोला कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि ताकि नाइपर कोलकाता का जो मतलब प्लेसमेंट है वो और बेटर हो सके। मुझे एक चीज़ लगा कि जब थर्ड सेम चल रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट नवंबर तक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तीन चीज़ मैं बोलूँगा क्या क्या चेंजेस रहना चाहिए उसमें। फास्ट है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो नवंबर तक एक अच्छा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई भी प्रोफेसर या एचओडी भी आके अगर ले रहा है, तो एक अच्छा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ओवरऑल हो रहा है, सब डिपार्टमेंट मिलके एक हो रहा है, तो एक एक डिपार्टमेंट से एक एक स्टूडेंट को ऑफ कोर्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट के ऊपर सपोज़ कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री या कोई नेचुरल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से है, उसके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट का दे दिया कि तुम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो। हाँ, तो ऑब्वियसली सब खुद का पहले देखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ओवरऑल बन रहा है तो हर एक डिपार्टमेंट से एक कम से कम एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बन रहा है तो ठीक है, इंडिविजुअल जो कि खुद आके बोलेगा हाँ मैं करना चाहता हूँ, इस टाइप के स्टूडेंट को लेना चाहिए। और जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा, क्योंकि इसका नेम में ही है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, जो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार हम लोग देखे हैं कि मेल पहले कंपनी के साथ कम्युनिकेट किया, वो कंपनी ने मेल भेज दिया कि इतना डेट को हम शेड्यूल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर किया क्या, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास 3-4 दिन पहले मेल आया या 1 वीक पहले मेल आया। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं क्या कि एक दिन पहले वो बोल रहे हैं कि कल इंटरव्यू है। तो तुम्हारे पास मतलब क्या, कोऑर्डिनेटर का कोऑर्डिनेट करने का तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। इसको सुधार लाना पड़ेगा, और इसको हर एक जो डिपार्टमेंट में 15-20 डेज में या वीकली एक बार जो प्रोफेसर है, जो एचओडी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लिया है, उसको आके एक बार सर को आके एक बार देखना चाहिए कि कैसे वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको वार्निंग देना चाहिए, क्योंकि ये एक जो वाइटल मतलब सबके लिए ही एक करियर के लिए बात है, तो सबको ही एक ठीक से करना पड़ेगा। अगर उसको वार्निंग देना पड़ेगा कि ठीक से करो। अगर फिर भी वो बात नहीं मान रहा है तो उसको हटा के किसी दूसरे को लाना चाहिए, ठीक है। और इमीडिएट करना चाहिए, जो खुद के मन से काम करेगा उसको ही लाना चाहिए। और जब भी तुम्हारे पास मेल आ रहा है, तुमको तुरंत हर एक दिन तुम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बने हो तो तुमको मेल चेक करना पड़ेगा। हर दिन तुम चेक करके, अगर आज तुमको मेल आया है तो आज तुम प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट लेके प्रूफ के साथ तुम ग्रुप में डालो कि ये चीज़ आया है, ठीक है। मुझे ये मतलब ये चीज़ आया है, अभी मुझे ये इंटरव्यू होने जा रहा है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो उसका सीवी शेयर करो। तो इसके हिसाब से जो इंटरेस्टेड है वो लोग सीवी भेजेगा, उसके हिसाब से वो लोग इंटरव्यू में जाएंगे। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेट टाइमिंग क्या है वो भी डिटेल्स में बोलना, कौन सा कंपनी आ रहा है, हाँ कौन सा कंपनी आ रहा है, उसका उस कंपनी में कौन सा एनालिटिकल डिपार्टमेंट में ले रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट में ले रहा है, ये भी जानकारी एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास होना चाहिए। ये हो गया फास्ट। सेकेंड थिंग क्या है, मैं बोला था 3 चेंजेस, तो 3 चेंजेस में फास्ट चेंजेस हो गया, फास्ट थिंग्स हो गया कि ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग है कि एक अच्छा एलुमनी, ठीक है।
बहुत सारे प्रोफेसर आके जो गाइड जिसके अंडर काम करते हैं वो अगर जॉब के लिए जाके बोल रहे थे, बोलते हैं कि मेरे पास इंडस्ट्री का, वो अगर इंडस्ट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, बोलता है मेरे पास इंडस्ट्री का कांटेक्ट नहीं है, या मैं उस इंडस्ट्री में काम नहीं किया। ठीक है, आप इंडस्ट्री में काम नहीं किया, कोई भी प्रोफेसर बोल रहे हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्री में खुद आप जाके काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप तो एटलीस्ट आपका जो जितना पास आउट स्टूडेंट है, हाँ, आप एटलीस्ट आपका 5-10 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है। तो आपका पास आउट स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इंडस्ट्री में काम नहीं किया या कर रहे। ऑफ कोर्स होगा, ऐसा स्टूडेंट होगा जो इंडस्ट्री में अभी है, अच्छा पोजीशन में है, हाँ, एटलीस्ट 5-10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, उस टीचर का उसके अंडर जितना काम किया, अगर कोई शुरू में ही अगर इंडस्ट्री में गया तो आज 10 साल में उसका अच्छा पोजीशन, एक मैनेजर पोजीशन में हो सकता है। तो क्यों ना उस एलुमनी को कांटेक्ट करके, या जितना भी एलुमनी है उन लोगों के पास ये कि हम लोग को हमारा भी स्टूडेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर तुम्हारे कंपनी में वैकेंसी है तो इंटरव्यू के लिए अरेंज करो, हम लीगली जाएंगे, ठीक है, हम इंटरव्यू दे के ही जाएंगे। जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, वो अच्छे से हम यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कि इंटरव्यू अगर हम ये कांटेक्ट नहीं करते, सपोज़ वो दूसरा कॉलेज में जाते हैं, अगर कोई मैनेजर आके बोल रहा है कि हमारे कॉलेज में आप जाके देख सकते हैं, अगर एचआर को जाके बोल रहे हैं, तो एचआर को भी माइंड में एक रहता है कि ठीक है, चलो जाके देखते हैं। हाँ, इंटरव्यू आप लीजिए, इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा तो लीजिए, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं, मत सिलेक्ट मत लीजिए आप, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये अप्रोच होना चाहिए। तो दो अप्रोच हो गया, एक हो गया क्या, एक अच्छा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, सेकंड हो गया है, सेकंड क्या बोला मैंने, सेकंड बोला एलुमनी के साथ कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब एक अच्छा एलुमनी के साथ भी जानेंगे, मतलब उसको उसको भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उधर वैकेंसी है कि नहीं, तो ये भी एक इधर से भी कुछ प्लेसमेंट हो सकता है। ये हो गया दो अप्रोच। थर्ड है सेल्फ ट्राई। तुम खुद को भी जो प्लेसमेंट के जो ओवरऑल एक ट्राई हो रहा है, उसके बाद भी तुमको खुद को सेल्फ ट्राई करना पड़ेगा, जो लिंक्डइन या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जाके, हाँ, एचआर को मेल करना, खुद का सीवी भेज के, हाँ, उसका उसका मतलब अपडेट्स क्या है ये लेने के लिए। अगर सपोज़ बार बार नहीं, तुम्हारे जो सीवी है उसको भेजो, और एक फॉर्मली, जैसे मतलब एक मेल इंस्टीट्यूट टू एक इंडस्ट्री में मेल भेज रहे हो जैसे होना चाहिए, ऐसे एक भेज के कुछ दिन वेट करो, 2-3 दिन के लिए वेट करो, देखो कि वो उधर से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। फिर जाके अगर कांटेक्ट करना है, फ़ोन नंबर है तो एक बार कांटेक्ट करके देखो, नहीं तो और एक बार मेल करो। तो ऐसे करके अगर ट्राई करोगे तो ये 3 चीज़ अगर ध्यान रखते हुए आगे जाओगे, तो जो प्लेसमेंट का जो अभी जो कंडीशन है, वो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ का जो बाकी जो डिपार्टमेंट है, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड मेडिकल, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइस, ये 3 डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी जो डिपार्टमेंट है, इस 3 चीज़ का लैग देखा जाता है ज़्यादातर, तो इसके लिए उधर प्लेसमेंट का थोड़ा गड़बड़ी होता है। तो ये 3 चीज़ अगर ध्यान रखते हुए आगे जाएंगे तो ज़रूर अच्छा प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछो क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।